इनकेस कनेक्शन प्लस माइनस होता है तो स्वीकार करें, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा था बुक, क्या आप देख पा रहे हो बुक को? फिर से एक बार शो ऑफ हैंड जस्ट, तो हैव अ लुक। और ये राइट साइड में पेज नंबर स्क्रॉल हो रहा है, दिख रहा है आपको राइट साइड में? ये इतना है दोस्तों, हैव अ लुक। अभी ये आखिरी पन्ने को हम टिक 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 जरा जूम करते हैं एंड यू विल कम टू नो कि यहाँ पे आपके सामने पेज नंबर है 392। अमेजिंग है, हाँ ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आपको लगता है ये वंडरफुल वर्क है। यस बेटा इधर आओ। लकीली वो अभी क्रॉस हो रही है हॉल से, तो मैं उसको बुलाता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके मेरे बच्चे जैसी ही है, प्यारी सी छोटी सी टीनेज बच्ची मेरी। 15वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट करना है उसने, एंड टीनेजर है तो कॉन्शियस हो जाती है अवतार कैसा है मेरा। बट चलो स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। तो आई विल टेल यू, बच्चे को ये बताना है सनी आई डोंट नो व्हाट, अभी जो भी आपके बच्चे का नाम है, मैं मेरे दोनों बच्चों को बोलता हूँ वन डे यू आर गोइंग टू बिकम समथिंग रियली बिग। अब ध्यान से सुनिए, आधे से ज्यादा दुनिया परेशान है, बच्चे को सपने क्या दिखा रही है? डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, सीए बन, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर। अरे इंसान का जन्म मिला है, बड़े सपने देखो, किसने रोका है? अरे वेडिंग पॉइंट, रितेश अग्रवाल, छोटे गांव का बच्चा 3500 करोड़ की कंपनी एस्टेब्लिश कर दी 28 साल के बर्थडे में, है ना? तो ये देखिए सौरभा मैम भी अपने बच्चों को, मैम ऐसे ही रखी है, हैव अ लुक। तो उन्होंने भी, यस बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा है। इधर बेटा है आपका, उसको भी स्क्रीन में लीजिए। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू मैम, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये जरूरी है दोस्तों, बच्चों को ना बार बार बताना, उनको दिखाना कि यस वी डू लव यू, है ना? और उसको ये बार बार बताना कि बेटा तू जीनियस बन सकता है, किसने रोका यार? आई टेल यू दोस्तों, मैं मेरे जीवन की रियलिटी बताता हूँ आपको। बताऊं थोड़ा, 2 मिनट समय है? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। हाथ दिखाइए, गर्दन नहीं दिखती सबकी मुझे, है ना? थैंक यू। आई टेल यू, आज से 5 साल पहले तक, आज से केवल 5 साल पहले तक, ओके ध्यान से सुनिए मेरी बात, जस्ट 5 इयर्स बैक तक मैं 3-4 हजार रोज के कमाने के लिए ना 14-14, 12-12 घंटे काम करता था। थोड़ा सा माइंडसेट बदला, थोड़ा सा कोचिंग बदला, आज मैं टाइम और मनी फ्रीडम एंजॉय करता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले भी देखा कितने सारे हमारे फ्री प्रोग्राम चलते हैं। दिन में 5 से 6 घंटा कोचिंग करता हूँ मैं फ्री, और भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़े सपने खुद भी देखे, बड़े सपने खुद भी देखे और दूसरों को भी दिखाए, स्पेशली आपके बच्चे को, आया ना? शो ऑफ हैंड्स। दैट इज व्हाई ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कम बैक टू द पेरेंटिंग स्टाइल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एंड गिव मी 1 मिनट, मैं ये प्रेजेंटेशन में वापस आता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की मैं बात कर रहा था। इसमें मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड भी बनाए जाते हैं, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी समझाया जाता है। ध्यान से सुनना, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बच्चे को समझाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। रूल्स भी है, स्टैंडर्ड भी सेट कर रखा है, बट कंपल्शन नहीं, कंपल्शन नहीं, ये शब्द है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। डेमोक्रेटिक एंड रेसिप्रोकल मतलब क्या? डेमोक्रेटिक तो आप समझते हो, इंडिया जैसा नहीं, क्षमा करें, इससे बेहतर वाला डेमोक्रेसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग तो वोट ही नहीं करते, करते हैं क्या? है ना? तो ये अलग तरीके का है, बट वहां पे ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यानी उनकी भी बात सुने और अपनी भी बात कहे। ध्यान से सुनना मेरी बात, उनकी भी बात सुने, अपनी भी बात कहे। बच्चों के पास एनर्जी है, उनके पास कई सारी नई नई चीजों का एक्सपोजर है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास ना जीवन का एक्सपीरियंस है, हाँ या ना? अब एग्जाम्पल करें, बच्चे की एनर्जी, बच्चे की नई नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज, जो भी बच्चा नई नई चीजें देख रहा है, सीख रहा है मार्केट में, है ना? और आपके लाइफ का एक्सपीरियंस दोनों जुड़ जाए तो क्या होगा? कल्पना आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैच्योरिटी आपको अगर आपके 16वें या 15वें बर्थडे को होते तो आप क्या करते? क्या आपका जीवन अलग होता? एक अलग ऊंचाई पे जाते आप, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स।
तो ध्यान से सुनिए, दूसरा है पुनर्जन्म होता है नहीं होता है भगवान जाने, बट यहाँ आपके बच्चे के माध्यम से आप वो चीजें कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, अपने सपने पूरे नहीं करवाने बच्चे से, बट बच्चे को उसके पोटेंशियल के ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं ना, है ना। जिम्मेदारी ली, ये स्टाइल यूज करें, मुझे कुछ करना है भाई। टाइम थोड़ा आगे चला गया है, बट डू वी हैव अनदर 10 मिनट्स? कवर करूं मैं 2 स्टाइल, ये और अगला वाला एक। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये स्टाइल के फायदे क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। हैव अ लुक हियर, स्क्रीन दिख रही है आपको? शो ऑफ हैंड्स। ओके, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, क्या बनी रहती है? अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है बच्चे के साथ, यानी बच्चे रिस्पॉन्सिव होते हैं, अकाउंटेबल बन जाते हैं यहाँ पे। अरे गटिंग, क्योंकि माँ बाप पॉजिटिवली पूछ रहे, अकाउंटेबल बना रहे। आगे देखिए, वॉरियर एटीट्यूड आता है। अब ये क्या होता है, थोड़ी बात करनी पड़ेगी मुझे। वॉरियर एटीट्यूड क्या होता है? जस्ट इमेजिन एक बच्चा है जो जानता है कि लाइफ एक्सपीरियंस के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे पेरेंट मेरे पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। वो किसी छोटी मोटी चीज से तो डरने का सवाल ही नहीं है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो वॉरियर बनते हैं बच्चे, दोस्तों, वॉरियर बनते हैं बच्चे। जब मैंने कल बोला, दो सेंटेंस बच्चे को रोज कहने, बच्चे को गले लगाना है और उसको कहना है, बेटा आई लव यू नो मैटर व्हाट। बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ या क्या प्यार करती हूँ, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, ये भी बताते रहना है बार बार। यानी मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ये 2 सब्जेक्ट हमेशा बोल देना, बेटा वॉरियर बनेगा, कॉन्फिडेंट बनेगा, बेटा या गुड़िया रानी जो भी है। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरे से इत्तेफाक रखते हो। आगे बढ़ते इसके और क्या फायदे हैं इस स्टाइल के? अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, स्टूडियस, गोल ओरिएंटेड एंड रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। आप ध्यान से सुनिए, ये गोल बच्चे के खुद के गोल है, आप डिस्कस करके उसको समझा के गोल बिल्ड कर रहे हो। थोड़ा समय लगता है, बच्चे अचानक आप भाषण दोगे, बच्चा कल से सुनने लगेगा ना। बच्चे आपकी अग्नि परीक्षा लेंगे, ध्यान से सुनना, बाद में कोई मुझे ना बताना सर 20 दिन से बताने का कोशिश कर रहे, सुन नहीं रहा बच्चा। अग्नि परीक्षा लेगा। बट ध्यान से सुनिए, कल भी मैंने बताया था, एक बार तो ठीक करना है, एक बार अच्छी आदतें अच्छे संस्कार लगे, जीवन भर के लिए टिक हो गया दोस्तों, आया ना। तो पेशेंस रखे। तो इस स्टाइल में क्या होता है, रिलेशनशिप भी अच्छी बनी रहती है, बच्चा गोल ओरिएंटेड भी रहता है। अब ध्यान से सुनिए, पिछली वाली में क्या आ रहा था, निगेटिव एनर्जी आ रही थी, इमोशनल डिस्कनेक्ट था, है ना। अब इसके आउटकम में क्या आता है, जरा देखते हैं। इसके आउटकम में 2 चीजें आती है, अथॉरिटी और रोल मॉडल। क्या शब्द है, अथॉरिटी और रोल मॉडल। निगेटिविटी ज्यादा नहीं है इस पेरेंटिंग स्टाइल में, बट आपको ना वो रोल मॉडल वाला जीवन जीना पड़ेगा दोस्तों। मेरी बेटी अगर रोज 4:30 बजे उठती है तो मैं 3:45 को उठता हूँ। उसने भगवत गीता पे कविता क्या कहते बुक लिखी है, या राजेश्वरी नाम की उसने एक टिप्पणी लिखी है, तो मैं भगवत गीता में 200 से ज्यादा प्रवचन मैं खुद कर चुका। तो बच्चे आपको सुने ना सुने, देखते जरूर है। तो ये स्टाइल में ना सबसे बड़ी बात क्या होती है, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, पेशेंस, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और अनकंडीशनल प्यार भी देना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें करो तो ये पेरेंटिंग स्टाइल में आप अमेजिंगली आगे बढ़ पाओगे। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, आगे बढ़ते हैं।